हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं सेनाओं का पिता परमेश्वर। जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद करते हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में। हालेलुया 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 हालेलुया। आज सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, जय जयकार करें। वो हमारा राजा, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। सभी लोग आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियां बजाते हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा करुणा निधान पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपने पिता परमेश्वर नया जीवन दिया, नया दिन दिखाया, सांसें दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों को, हर एक भाई बहनों को जो आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे, पिता परमेश्वर ने नया जीवन दिया, सांस दिया, ताकि आज के दिन भी प्रभु आपकी महिमा हो सके, कर सके पिता परमेश्वर। अपने जीवन के द्वारा आपके पथ में चल सके, आपके पीछे चल सके पिता परमेश्वर, आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके अपने जीवन के द्वारा, और फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें, जो हमारा करुणा निधान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, महिमामय परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं का वह पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। एक सिस्टर ने गवाही दिया, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, दुख और तकलीफें थी, वो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन जब वो परमेश्वर के शरण में आई, परमेश्वर को अपना धाम माना, उसका जीवन बदल गया। बीमारी ने झगड़ा हुआ था, अटैक करता था दुष्टात्मा, सब खत्म और छुटकारा और चंगाई मिली हुई है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हम परमेश्वर के समीप आते हैं, जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, जब हम पापों को मानकर छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर अपनी कृपा करता, अनुग्रह करता, उंडेल देता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सचमुच में आज बहुत से ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा जीवन क्यों नहीं सुधर रहा, क्यों मेरे परिवार कैसे कैसे हैं, आज दिखाई देते हैं, आज क्यों बदलाव नहीं आ रहा है। हालेलुया। बदलाव कुछ भी, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज हम वचन को सुनते तो हैं, हम बाइबल पढ़ते भी तो हैं, लेकिन उसके मुताबिक चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा और तुम्हें बसा करूंगा। हाले तुम्हारे हृदय में बसा करूंगा, मैं चला फिरा करूंगा। आपके जीवन में प्रभु कार्य करना चाहता, चलना फिरना चाहता है, लेकिन कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रोज उसको पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, और जैसे जैसे हम रोजाना रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उससे वचन से प्रेम करते हैं, उसको पढ़ते हैं और वचन को लागू करते हैं, फॉलो करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है, जब रूटीन लगातार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अब रोजाना रोजाना, हालेलुया, जब परमेश्वर के वचन को फॉलो करते, उसे प्रेम करते, जो वचन से प्रेम करेगा, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, वो वचन को प्रेम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, आप देखोगे अपने जीवन में जैसे जैसे वचन पढ़ते जाओगे, रूटीन में लेकर आओगे, रोज पढ़ोगे, तो वचन आपके जीवन में क्या लेकर आएगा? कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं वचन भेजकर तुझे चंगा करूंगा,
वचन भेजकर तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। सचमुच में कैसे काम करता है वचन भेजकर? इसका मतलब क्या है? जब हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वचन को पढ़ना, वचन को मेडिटेट करना, उसको रोज मनन करना, हिस्सा बना लेते हैं, अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट, हालेलुया, उसे जगह देते हैं। हम रोज इतना बिजी शेड्यूल में से भी हम वचन पढ़ने के लिए अपने जीवन से क्या करते हैं? समय देते हैं, मतलब प्रभु को समय देते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो वचन हमारे जीवन में एक जीवित वचन होकर बदल जाता है। मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं जीवता, हालेलुया। वचन सोचो, जब वचन आपके अंदर जीवित रहेगा, जब वचन जीवित रहेगा तो फिर दुष्ट आत्मा, फिर बीमारी, फिर समस्याएं वो खत्म हो जाएगी, वो मर जाएगी, क्योंकि वचन जीवित है। अब तो बीमारी, परेशानी, समस्या वो उसका क्या, वो एंटी है, वो नहीं रह सकता। यदि वचन आपके हृदय, आपके मन में, आपके चाल चलन में, आपकी आंखों में वचन बसाओ, आपके कानों में सुनने के द्वारा, आपके पैरों के मार्गों में चलने के द्वारा, आपके हृदय में, आपकी हर एक चीजों में, हालेलुया, उठना, बैठना, चलना फिरना, जब ऑफिस जाती वहां भी वचन जीवित रहता है। ऑफिस में कैसे वचन जीवित रहेगा? हालेलुया, आप ईमानदारी से काम करते, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर को फॉलो करते हैं, वचन जीवित रहेगा। तो क्यों नहीं फल लेकर आओगे आप अपने जीवनों में? 100% लेकर आओगे, श्योर है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति, श्योर है आप लेकर आओगे उस फल को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। सचमुच में जब वचन आप रोज मेडिटेट करोगे, रोज पढ़ोगे, तो वचन जब जीवित रहेगा। आज बोलते हैं दुष्ट आत्मा बड़ा तंग करती है, बहुत परेशान करती है, बहुत आवाजें आती है, दुष्ट आत्मा, बहुत अंधकार की शक्ति छाई हुई है। जब दुष्ट आत्मा तंग करती है तो कितनी देर आप प्रार्थना करते हो? क्या घुटने पे प्रेयर करते हो? कितनी, किसी 5 मिनट, 10 मिनट? आपकी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? हालेलुया, आपको ऐसी प्रार्थना करना, वचन के बीच में से होकर प्रार्थना करना जिससे दुष्ट आत्मा की शक्ति को हरा सके। कई लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना भी करते, वचन भी पढ़ते, फिर भी दुष्ट आत्मा कार्य करती है। अब देखो, वचन तो पढ़ लेते हो, वचन में क्या लिखा है याकूब के पत्र में? वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी बनो। आप सुन लिए, अब आपको चलना भी है, फॉलो करें। वचन जीवित रहेगा तभी तो दुष्ट आत्मा भागेगा। अभी जैसे बताया, जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा तो मैं बसूंगा, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 16, हालेलुया। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहता है कि वे मेरे लोग होंगे। सचमुच में जब हम परमेश्वर के लोग होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु कहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे निज पर जाओ, तुम मेरे निज धन हो। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? ज्योति है। तो हम कौन हैं? जब हम ज्योति में चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो हम उनके संतान होंगे, तो हम ज्योति के संतान होंगे। प्रभु कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें चलूंगा, चला फिरा करूंगा और वो मेरे लोग होंगे। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज आपके जीवन में रहना है, चलना फिरना है, यदि आप चाहते हैं, हालेलुया, कि आपके बंधन टूट जाए, आप चाहते हैं बीमारी भाग जाए, आप चाहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाए हमेशा के लिए, परमानेंट बीमारी भाग जाए, समस्या जाए, कर्ज से आजाद हो जाए, तो वचन आपके अंदर, आपके हृदय में, आपके मनों में वो जीवित और जीवित और जीवित रहना चाहिए। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मान लो कि आप अपने ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं और आपको और भी कोई जन बोल रहा है, कई जन बोल रहे हैं कि ऐसे काम कर, मतलब अब बेईमानी वाला काम करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बेईमानी मत कर। हालेलुया। क्या कहता है? अब आप उस काम को अपने लगन के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वचन कहाँ जीवित रहा? मतलब तो उसको धोखा दे रहे। प्रभु का वचन कहता है धोखा मत दो। हालेलुया। अब जा रहे हो, कोई भी ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में क्या लेकर आ रही है? रोड़ा पत्थर लेकर आ रही है। इसका मतलब ये है आपको ठोकर खिलाने के लिए। हो सकता है आपके दोस्त के द्वारा, चल नशा कर ले। क्या होता है? एक दिन में नशा करे कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। आपको कोई फ्रेंड कर रहा है, आपको कोई दोस्त कर रहा है, कोई आस पड़ोस कर रहा है, क्या होता है? तू बड़ा भक्त बन गया। हो सकता है आपको बहुत कुछ इस तरीके से बातें बोलेंगे ताकि आप क्या हो जाए, उन चीजों से फिर जाए और आप पीना शुरू करते हैं, शराब, चाहे कोई भी नशीली चीजें हो। हालेलुया। अब आप उसको कर देते हो तो वचन जीवित नहीं रहता है। जब वचन जीवित नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या है? फिर कौन जीवित रहेगा?
हालेलुया। हमारी खुदी, हमारी मर्जी, शरीर की इच्छा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो आत्मा के अनुसार चलता है। जब हम पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, सभी अपने बाइबल को खोलें और पढ़ें उस वचन को। हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर के वचन को कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। ऊपर की लाइन में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या लिखा है? शरीर के दिन अनुसार काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देख लो, हालेलुया। अभी वे विचार आपके सामने आ रहा है, चल कर आ रहा है, खुद चल कर आ रहा है, आ रही बहुत सुंदर, बहुत अच्छी से एक लड़के के सामने में। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है फेसबुक, हो सकता है चैट के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू, कुछ भी हो, वो पिक्चर के थ्रू हो सकता है, वो वीडियो के थ्रू हो सकता है, ब्लू फिल्म हो सकता है, किसी के भी थ्रू आपके जीवन में विचार स्पिरिट कार्य करने की कोशिश कर रही है, एंट्री करने की कोशिश कर रही है। कोई पिक्चर, कोई भी गलत चीजें वो, हालेलुया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसको, उस एप्स का इंस्टॉल कर रहे हो, उन चीजों को रिमूव कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। यदि कोई फ्रेंड लिस्ट है तो इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो, अपने जीवन से निकाल रहे हो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित है, क्योंकि आप वो चल कर तो आ रहे हो आपके पास में, लेकिन आप उसको रिमूव कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो, आत्मा से, हालेलुया, आत्मा के अनुसार चल रहे हो। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या करोगे? हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद। इसे जितने परमेश्वर के, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप चल रहे हो शरीर के अनुसार, बोले परमेश्वर के पुत्र हो, तो आज आप गलत हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो वचन से, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सारे मिलकर हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रार्थना और वचन, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। वे विचार चल के आ रहे हैं, आप उसको रिमूव कर रहे हो। वचन आपके अंदर जीवित है, हालेलुया। आप वचन आपके चल रहे हो, फिर रहे हो, मतलब परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है, जीवित है, तब जरूर फल लेकर आओगे अपने जीवनों में। 100% पवित्रताई में चल रहे, पवित्रताई में स्थिर हो, तो अब देखोगे अपने जीवन में बुद्धिकामों को। जितना ज्यादा वचन पढ़ोगे, फॉलो करोगे, वचन जीवित रहेगा, परमेश्वर उतने ही ज्यादा आपके जीवन में कार्य करेगा। ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है आज। ये आपका फैसला है, आपका डिसीजन, आपको क्या करना, कोई फोर्स नहीं है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं क्रिश्चियन है, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन यदि आज वो पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपने जीवन को सरेंडर करें, पवित्र आत्मा को अभिषेक मांगे, प्रभु जी को बोले परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आत्मा के अनुसार चले तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर को क्या करेगा? ब्लेस करेगा, अनुग्रह देगा, आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। परमेश्वर जीवित चल, परमेश्वर का वचन आपके अंदर 24 घंटे जीवित रहना चाहिए। हालेलुया। अपनी आंखों को गलत चीज देखने से बचाओ। हालेलुया। कोई चीजें आ रही है, हालेलुया, तो अब आप क्या कर रहे? वचन जीवित है। इसका मतलब क्या है? लालच आ रहे हैं, और इसके घर तो ये है, मेरे घर ऐसा नहीं है। लालच का अपने जीवन में कार्य करना न दो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो किसी के घर का लालच ना करना। अब नहीं कर रहे हो, हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे स्पिरिट से मुझे आजाद कर, मुझे छुटकारा दे। प्रभु जरूर देगा, क्योंकि आप वचन को फॉलो कर रहे हो, वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर आपको जरूर जयवंत बनाएगा। हर एक छोटी छोटी चीजें, हम छोटी चीजों को निगलेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते हैं, और वही पता नहीं बहुत बड़ी चीजों कर कब बदल जाती है। हालेलुया। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित रहेगा। आप देखोगे जब वचन जीवित रहेगा तो बीमारी बिल्कुल भी आपके अंदर जीवित नहीं रहेगी, परेशानी बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेगी, कष्ट जीवित नहीं रहेगा। हाँ, कष्ट आता है, आपकी परीक्षाएं आती है आपको ऊंचा नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए, लेकिन उसका भी एक समय होता है। लेकिन वही परीक्षाएं बार बार, वही परेशानी बार बार, इसका मतलब ये है कि वचन आपके अंदर जीवित नहीं है। तो वचन जीवित रहेगा आपके हृदय में, परमेश्वर चलेगा फिरेगा तो बीमारी जीवित नहीं रह सकती, समस्याएं जीवित नहीं रह सकती। हालेलुया। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल हो गया, हाँ 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आज आप ऐसी बंधनों में हैं, आज अपने जीवन को खुद जांच कर देखो, क्या वचन आपके अंदर जीवित है? क्या परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, कि क्या सिर्फ आप सिर्फ वचन को सिर्फ सुनते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए नहीं चाहते? हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज ही अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, परमेश्वर से माफी मांगे, बोलो परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब के पत्र में लिखा कि सिर्फ वचन को सुनने वाले न हो, पढ़ने वाले
वाले ना हो, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले भी बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। बोलो आज मैं सुनूंगा भी वचन, पढ़ूंगा भी वचन और चलूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथ में समर्पित करते रहे कि जनों के यीशु के लिए हमें कवर कर देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मदद हमारी सहायता हो रबगति रब शांति रबगति रबगति रबगति। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन वचन जीवित रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चे के जीवन में, हर एक जवान भाई बहनों के जीवन में, हर एक एज ग्रुप के लोगों के जीवन वचन जीवित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। भी बताया कि वचन कैसे जीवित रहेगा, उसके अनुसार चलने के द्वारा। हालेलुया, दया करते ओ जीसस पापा, दया करते। वचन बोलो आज से मेरे अंदर जीवित रहेगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बिजनेस मरा हुआ है, वचन जीवित करो। परमेश्वर का वचन कैसे जीवित रहेगा आपके अंदर में? बेईमानी के साथ काम ना करो, खराई के साथ काम करो। हालेलुया, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो। जब आपको पता चल चुका है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि दशमांश देना, परमेश्वर का आज्ञा का पालन जब आप करते हो, एक बार नहीं, हमेशा जब भी आपको आपके कमाई के हिस्से को आपको पता है कि ये जब मैं बीज बोऊंगा, जब मैं दशमांश दूंगा, मैं फलवंत होऊंगा। हालेलुया, आपकी क्या हो चुकी है, आपको पता चल चुका है, इसका भेद पता चल चुका है, इसका सीक्रेट पता चल चुका है सचमुच में। और जब ऐसा करते हो, आप कंटिन्यू इसमें रहते हो, सचमुच में वो बिजनेस जीवित रहेगा, वो बिजनेस बढ़ता जाएगा। कैसे? हालेलुया, जब आप खराई से काम करोगे, नो बेईमानी, नो कोई गलती। यदि जॉब में भी ऐसे करोगे, कोई बेईमानी नहीं, हालेलुया, कोई धोखाधड़ी नहीं। और जब ऐसा वचन आपके अंदर, आपके जीवन में जीवित है, आप खराई के साथ काम कर रहे हो, तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में कोई रोक नहीं सकता आपके बिजनेस को बढ़ने से, कोई रोक नहीं सकता आपको प्रमोशन लेने से, कोई रोक नहीं सकता आपको एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। हो सकता है आपके बिजनेस में आपको चीटिंग करते हैं, कोई धोखा देता है या फिर आपको गिराने की कोशिश करता है। बस आप अपने मजे से, अपने आनंद से काम करो, परमेश्वर का नाम लेके प्रार्थना करो। हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करो। सचमुच में आप फल लेकर आओगे अपने जीवन में। जब वचन आपके अंदर कार्य करेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया, को आपका रोकने से बढ़ नहीं सकते यीशु के सामर्थ्य नाम में, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, एनीवन। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थ्य है, वो पावरफुल है। वचन मरे हुए को उठाकर खड़ा कर देती है। क्योंकि वचन क्या है बताइए मुझे, सभी लोग बताए कमेंट करके, बोल के बोलो वचन परमेश्वर है। बोलो आज से मैं वचन को फॉलो करूंगा, आज से मैं वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, ये वचन के जीवन जीने का। हालेलुया, बोलो ये वचन के अनुसार मैं रोज चलूंगा, क्योंकि वही यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। यही मेरे बढ़ने का रीजन है वचन। हालेलुया, ये मेरे जीवन में आशीष का कारण है वचन, मेरे जीवन में स्टेबिलिटी का, स्थिरता का, विश्वास में स्थिरता का कारण है वचन। हालेलुया, प्रेम में बने रहने का कारण है वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, अपने वचन से भर दे, सबको वचन को मेडिटेट करने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया, सुबह दोपहर शाम। हालेलुया, वचन किस तरीके से पढ़ते हैं? आपको सुबह पढ़ना है, हालेलुया, आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है। प्रभु की महिमा हो। सुबह पढ़ लीजिए नया नियम से और रात को पढ़िए पुराना नियम से, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सुबह आप शाम्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़ सकते हो, भजन संहिता, नीति वचन पढ़ सकते हो। हालेलुया, उसके बाद दोपहर को पढ़ सकते हो नया नियम, और शाम को या फिर रात को पढ़ सकते हो हालेलुया पुराना नियम से। ऐसे वचन के साथ कनेक्टेड रहो, वचन आपके अंदर बसना चाहिए। और जब बसेगा, आप लगातार इसको मेडिटेट करोगे, रोजाना पढ़ोगे, आप कनेक्टेड हो जाओगे वचन से, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे और बात करोगे वचन। सचमुच में आप देखोगे वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आप मान लो कि खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आप हीलिंग को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अभिषेक से भरोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाल अपने ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो, आप देखोगे अद्भुत कामों को यीशु के सामर्थ्य, पेपर देखोगे, गुड न्यूज देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, यदि वचन आपके अंदर जीवित है। इसका क्या है? हालेलुया, वचन जीवित रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मुंह से गालियां मत दे। अब आपके सामने आ गया, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, अब आप भी गाली निकाल रहे हो, आप भी विजिंग वर्ड निकाल रहे हो, तो वचन कहाँ गया? वचन तो मर गया, फिर आपके जीवन में तो कोई कार्य नहीं कर रहा। लेकिन जब एक सामने वाला व्यक्ति आपको विजिंग वर्ड निकाल रहा है, गाली दे रहा है, तुच्छ ठहरा है, गलत कर रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, अब आप अपने मुंह को शट कर लिया, मौत को, और नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति कर रहे हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकाल रहे हो, अपने मन में कोई ऐसी बातें भी नहीं रख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो एकदम, ओके लेट इट गो। अब ऐसे कर रहे हो,
जान दो, इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि वचन आपके अंदर जीवित है। अब जीवित है वचन तो वो जरूर कार्य करेगा और फल लेकर आएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आपका हस्बैंड यदि कुछ बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। मुझे पता है, हालेलुया। क्या हो रहा है? आप अब ज्योति में आ चुके हो, विश्वासी हो चुके हो, लेकिन आपका पति अभी भी अंधकार में है। तो अंधकार का ज्योति को, अंधकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ज्योति। हालेलुया। इसलिए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको क्या करना? प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन। बैठे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे जैसे वचन आपके अंदर फिल होगा, आपके हृदय में बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा। आत्मिक जीवन बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो चुकी है, आपके साथ वाले का भी स्पिरिचुअल आइज ओपन शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए वचन आपके अंदर जीवित रहना चाहिए। डे बाय डे बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु कहते हैं बदला न लो। यदि बदला की भावना है तो वचन मर गया आपके जीवन में। यदि बदला ले रहे हो, लेकिन बदला नहीं ले रहे हो, प्रभु को बोल रहे प्रभु आप ही बदला ले, आप ही कर। इसका मतलब वचन जीवित है, और वचन आपके अंदर जीवित है तो प्रभु जरूर कार्य करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन आपके अंदर जीवित रहना चाहिए। प्रभु चलना है, फिरना, आपका जीवन वास करना है तो वचन आपके अंदर कार्य करना चाहिए। जीवित रहेगा तो कार्य करेगा। कैसे? हालेलुया। यदि कोई ऐसी चीजें, कोई गंदगी चीजें, आप कोई गलत चीजें नहीं सुन रहे, आप वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक स्तुति किया करो, भजन गाया करो। यदि इधर उधर की बाहरी आप संसारी गीत सुन रहे हो तो वचन आपके अंदर जीवित नहीं है। फिर क्या, कौन जीवित होगा? दुष्ट आत्मा, शैतान को यही पसंद है, गंदगी चीजें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जिनको समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। हालेलुया। जो सचमुच पे आज कन्फेस कर रहा, कमेंट करके बताएं। यदि आज अपने पापों को छोड़ो, उन चीजों से कमेंट करके बताएं। प्रभु की स्तुति आपके लिए प्रार्थना होगी। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती वचन के अनुसार चलने वाले होकर बदल जाएं, वचन जीवित हो जाए इनके जीवन में, इनके क्रियाओं में, इनके देखने में वचन जीवित हो, इनकी मुख बोलने का बोलते हैं जैसे परमेश्वर का वचन निकला कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाल चलन में जीवित हो, हृदय में जीवित हो, इनके बातों में चलना, उठना फिरना, ऑफिस में काम करना, बिजनेस, हर जगह परमेश्वर का वचन जीवित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये बड़े मिरेकल को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ओ जीसस पापा दया कर दो, दया कर दो। अनुग्रहकारी, 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 अनुग्रहकारी। विलंब से कोप करने में करना में। यदि जब पाप में को पता चल गया कि मैंने पाप किया है, यदि इतने साल विश्वास में आते हुए हो गए, लेकिन आज भी शराब पी रहे हो, आज भी पाप कर रहे हो, आज भी गलत काम कर रहे हो, वचन मरा हुआ है, तभी तो आपके जीवन में परेशानियां हैं, तभी तो आपके जीवन में कर्ज से दबे हो, फंसे हुए। यदि आप बेईमानी कर रहे हो, खराई में नहीं बने हो और सही शिक्षा को छोड़ दिए, झूठी शिक्षा में चले गए, आपके अंदर वचन जीवित नहीं है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आप अभी इसी वक्त राइट नाउ कन्फेस योर सिन। कन्फेस करे, पाप से मन फिरना, बोले परमेश्वर मुझे माफ कर, शुद्ध कर। अभी तक मैंने जो भी गलत किया, झूठ बोला, बेईमानी का काम किया, मैंने पाप किया, व्यभिचार किया, दूसरों को गलत ठहराया, गलत बोला, जो मर्जी किया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। वचन मेरे अंदर जीवित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु लॉर्ड जीसस माफ कर दीजिए। प्रभु मुझे भी माफ करो, अपने लहू से मुझे धो दे, शुद्ध कर दे। सभी बोले प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धो दे। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मेरी अगुवाई कर। जब पढ़ते 119 अध्याय भजन संहिता में वहाँ पर क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन के अनुसार चलोगे तो उजियाला ही होगा। अंधकार क्या हो जाएगी? जब वचन के अनुसार चलोगे अंधकार खत्म हो जाएगी, उजियाला होगा, आपका मार्ग चमकेगा, आपकी शाइन करोगे, आप शाइन करोगे, चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे शाइन होने के लिए तैयार हो जाओ, चमकने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे? वचन को फॉलो करने से, वचन को अपने अंदर जीवित रखने के द्वारा। आइए अपने आप को सरेंडर करें। हम प्रार्थना करते हैं, एक लोगों की अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करते हैं लोगों के ऊपर, अपने हाथों को उठाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वचन को मेडिटेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए। ओ लॉर्ड जीसस, सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करते, दया करते, दया करते, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, ग्रेस लॉर्ड जीसस। कई लोग बोलते कि हम पढ़ नहीं पाते, हमको पढ़ना नहीं आता वचन, लेकिन अब अपना सब कुछ इंतजाम कर लेते हो। मोबाइल में तो सुन सकते हैं, मोबाइल में उस ऐप्स को डाउनलोड करो, ऑडियो बाइबल, हिंदी अपने अपने लैंग्वेज, मराठी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, जिस लैंग्वेज के भी क्यों ना हो, इंग्लिश हो, आप गोवा के हो, कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया, अपने अपने लैंग्वेज में उस वचन बाइबल को डाउनलोड करें और उसको रोज सुनना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी अनुग्रह दे, कोई बहाना नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ
ऑफ जीसस का। प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, बोलो मैं वचन से प्रेम करता हूँ, बोलो मैं वचन को फॉलो करूंगा आज से। मैं जीसस आपको प्रेम करता हूँ यीशु। ओ लॉर्ड जीसस आई लव यू। ओ लॉर्ड जीसस आपको प्रेम करती हूँ, आपको प्रेम करता हूँ प्रभु जी। सचमुच में प्रभु का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को जरूर मानेगा। बोलो परमेश्वर आज से प्रभु जी आपके वचन को फॉलो करूंगा, वो वचन मेरे अंदर जीवित रहेगा, मरेगा नहीं, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे अंदर चल फिर बस पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि कई लोग बीमारियों में, समस्याओं में, आपको एक ही कन्फेस करना है, प्रभु वचन मेरे अंदर जीवित रहे, मैं वचन के अनुसार चलूंगा पिता परमेश्वर। रोज मेडिटेट करूंगा, रोज पढ़ूंगा। आज से आपके बंद आंखें खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को पढ़ने के लिए अगुवाई कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, प्रभु मदद कर, सहायता कर, प्रार्थना करती हूँ, अनुग्रह दे, आत्मिक जीवन में ग्रोथ करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मिक जीवन बढ़ते जाए, प्रार्थना का जीवन बढ़े, वचन के पढ़ने वाले होकर बदलते जाए, बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगति रबशंत रेबेके तिरडमाने रबंकति रबगति रबगति। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए। आई रिब्यूक एवरी डिमंस, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक ऐसी चीजें जो आपको परमेश्वर के रास्ते में चलने से रोकती, घबराहट लेकर आती है, परेशानियों को लेकर आती है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शंतर रबा कतिरा रबा शंतर रबा कतिरा रबा कतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ एक जनों के शिकल मैं कवर करती, ढांप देती हूँ। मैं प्रार्थना करती जो बीमार में है, समस्याओं में, एक ही कन्फेस करना है प्रभु आज से वचन के अनुसार चलूंगा। देखो शैतान के मुंह में तमाचा पड़ रहा है और वो भागेगा। आप अब कन्फेस कर रहे हो, आप बोल रहे कि वचन के अनुसार चलूंगा, वचन को पढ़ूंगा। अब आपने करना शुरू करना है। मैं प्रार्थना करती प्रभु बोल तो रहे हैं, कन्फेस तो कर रहे हैं, लेकिन एक करके दिखाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्पिरिट दुष्ट आत्मा, मैं प्रार्थना करती वचन के अनुसार चलने वाले होकर बदल जाए प्रभु। शुद्ध कर, पाकर पवित्र कर, मुंह को बोलना को पवित्र कर, शुद्ध कर। हम वही बात बोले जिससे आपकी महिमा हो, हम वही सुने जिससे आपकी महिमा हो, हम वही चीज देखे जिससे आपकी महिमा हो। ओ रबगति रबशंत रबगति रबगति रबशंत रबगतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि कोई चीज आपको ठोकर खिलाती है, हालेलुया, कोई ऐसी चीजें ऐसी और रबशंत रबगति रबगतिरा, अपने जीवन को जांच कर देखे, उन चीजों को निकालो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर, शुद्ध कर, पाकर पवित्र कर यीशु के सामर्थ्य नाम। बंधन टूट जा, पवित्रता का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करते अंगीकार करें प्रभु मुझे पवित्र कर। बोलो बोलो बोलो, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। ओ लॉर्ड जीसस, सैंक्टिफाई माय लॉर्ड जीसस। प्रभु मेरे सारे पाप को मेरे जीवन से दूर कर दे, रिमूव कर दे, मुझे पवित्र कर दे, पाकर पवित्र कर दे। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, छुटकारा के लिए घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ जो लोग परेशानियों में, बीमारियों में, समस्या में सचमुच में पहले अपने कन्फेस किया, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट एवरी डिमंस, हर एक गरीबी, हर एक बीमारी के शाप खत्म हो जाए, गरीबी के शाप खत्म हो जाए। जनरेटिक बीमारी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब हम यीशु के ब्लड लाइन में जुड़ गए हैं, क्योंकि जब हम अपने अपने पापा से मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, तो क्या होता है ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं। अब शाप खत्म, अब बीमारी खत्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, हर एक शाप आपके जीवन से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूट जाए, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। हर एक सर दर्द जाए, हर एक सर्दी खांसी बुखार जाए इसी वक्त। जिनके पेट में दर्द हो रहा है गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। गिल्टी खत्म हो जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जिनको पथरी यीशु के सामर्थ्य नाम ज्यादा चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम। पीठ का दर्द जाए, हड्डी के रोग समस्या जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबगति रबशंत रबगति रबगति। मैं प्रार्थना करती शोल्डर का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, जिनका वेट बढ़ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ। हालेलुया, प्रार्थना करती इसी वक्त टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, पैर बराबर हो जाए, जो चल नहीं पाते वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चलने लगे, फिरने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पिछले हफ्तों में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। जो सिस्टर देख नहीं पा रही थी, परमेश्वर की आंखों को रोशनी वापस किया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में जब आप अपने जीवन में एक बड़ा फैसला लेते हैं, हो सकता है वो फैसला लेने के लिए बहुत सारा आपको तकलीफ हो रही है, प्रार्थना कुछ भी हो, हाले लेकिन आपको करना है यीशु के सामर्थ्य। बड़ा रिजल्ट चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चाहते बीमारी से छुटकारा पाना तो अच्छा आपको करना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, डिसीजन लेने के अनुग्रह दे, प्रभु में होकर डिसीजन लेने के लिए अनुग्रह दे, वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे, आपको फॉलो करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, चलने के लिए अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य
समर्थी नाम में आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ लालच के स्पिरिट, ग्रीडी स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। झूठ बोलने वाले स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। बार बार झूठ बोलना, अपने घर में झूठ बोलना, बिजनेस में झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हर एक गंदगी बातें से गालियां मुंह से निकालना, ये बिजिंग वर्ड्स गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जब आप गालियां देते हो जब जानने के बावजूद भी, तो आप शैतान की वर्ड्स को अपने जीवन में अंदर में जीवित करते हो, तब उसको मौका मिल जाता है एंट्री करने का, अक्षर में काम करने का। इसलिए आपके अंदर से परमेश्वर का वचन ही जीवित रहना चाहिए। मैं प्रार्थना करती वचन आपके अंदर जीवित हो, चलने फिरने लगे परमेश्वर के पीछे यीशु के समर्थी नाम में। प्रार्थना करती हूँ जो मुर्दा हालातों में है आपका जीवन, आपका परिवार यीशु के समर्थी नाम में जी उठे। मैं प्रार्थना करती हूँ मुर्दा मरा हुआ के समान का बिजनेस है जो कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, तो अपनी रोटी माथे पिसने की रोटी को खाया करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष की घोषणा करती, खराई के साथ ईमानदारी के साथ काम करने का अनुग्रह दे। इनका बिजनेस जी उठे, इनका काम जी उठे, इनके जॉब, इनका ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस के छुटकारा दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी आपके काम काज को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन आनंदमय वाला होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं सकते चलने लगे, जो कोमा में यीशु के सामर्थ्य नाम में उठ खड़ा और चंगा हो। मैं प्रार्थना करती जो व्हील चेयर में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती गर्दन का दर्द जाए, हड्डी की रोग समस्या जाए इसी वक्त। थायराइड गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हृदय में जो प्रॉब्लम है धड़कन में यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। सांस लेने की तकलीफ जाए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक महामारी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से परेशानी, हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा, स्किन की डिसीज, स्किन की एलर्जी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मुश्किलें जा चुकी है, हर एक समस्या जा चुकी। मैं धन्यवाद करती हूँ जब वचन हमारे अंदर जीवित रहता, हम लगातार चलते हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार फॉलो अप करते हैं। सचमुच में जब वचन जीवित रहता है प्रभु कार्य करना शुरू करता है। मैं प्रार्थना करती वचन आपके अंदर हमेशा जीवित रहे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु अनुग्रह दिया। धन्यवाद करती जो बुरी संगति में, विचार में, गंदगी आदतों में, नशाओं में जकड़े हुए गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो कोई ऐसे जो गलत डिसीजन लेने वाले अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य, गलत डिसीजन आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी आंखों के सामने सही डिसीजन लेने के लिए अनुग्रह दे वचन के अनुसार यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद के साथ है जो लोग बिजनेस चूज करने जा रहे हैं प्रभु अनुग्रह दे, बिजनेस बेस्ट बिजनेस देना और बेस्ट बिजनेस चूज करने के लिए अनुग्रह देना। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रह दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, काम करने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। आपके डॉक्यूमेंट, आपका पेपर, आपके जॉब को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके काम बनने लगे, कर्ज में दबे फंसे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम, आपका रुका हुआ पैसा को रिलीज करती, जो एजेंट में फंसा या फिर कोई देने के लिए मना कर रहा है उसको मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य, खुद आकर आपको देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया बोलेगा, ले ले भाई, हालेलुया। आप देखने वाले अद्भुत कामों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जब वचन हमारे अंदर जीवित रहता है तो वो बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दिया, धन्यवाद करती। हर एक लड़ाई झगड़े वाले जीवन आपके जीवन से खत्म हो जाए। जिनका केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो आपके ऊपर केस किया उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, जब से लड़ाई करता उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। मैं प्रार्थना करती उद्धार का कारण होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसे श्राप ना दो बल्कि आशीष दो। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए और आशीष होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। एक जन के शुक्र मैं कवर करती हूँ, हर एक बच्चों के शुक्र मैं ढांप देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपकी जॉब, आपकी ब्लेसिंग्स को हालेलुया कोई छीनने ना पाएगा जब आप वचन को फॉलो कर रहे हैं। आज जीवित है प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, निर्दोष बनाइए, निष्कल बनाइए, ब्लेमलेस बनाइए प्रभु जी, ताकि आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। तो शुक्रवार की प्रार्थना जो 11 बजे स्टार्ट होगी उस प्रार्थना को जरूर सुने, मीटिंग को जरूर अटेंड करें, ज्वाइन करें। सभी लोगों को बताएं कि आज 11 बजे स्टार्ट होगी। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो साथ में आपको फास्टिंग प्रेयर के लिए प्रेयर भी करना है, मीटिंग के लिए क्या प्रभु ब्लेस करना, बहुतायत से हासिल करना, मीटिंग को बोझ उठा के चलाना पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और सुबह शाम की जो प्रार्थना होती है लगातार सुने। हालेलुया। लगातार सचमुच में आप मिरेकल को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना में बने रहो और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करना। और अपने जो भाई में प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर लाइन नंबर है, आप
कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने गवाहियों को देना ना भूलें। चर्च भवन की जमीन के लगातार प्रार्थना करें। मेरे लिए, मैं परिवार के टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए लगातार प्रार्थना करें। मेरे विश्वास है प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु को डे बाय डे बढ़ाते जाए। जो लोग सुसमाचार फैलाने के लिए और चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें, मेरे लिए सचमुच में आप अजीब रीति से ब्लेस होने वाले हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह।